छलावा। एक डरावनी कहानी। गांव के एक कोने में एक पुराना सुनसान और टूटा फूटा घर था जिसे लोग छलावा का घर कहते थे। उस घर के बारे में कई कहानियां थीं। कहते हैं कि जो भी उस घर में रात बिताने गया वह वापस कभी नहीं लौटा। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, पर हर किसी के मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। रहस्यमयी आवाज़ें। शाम ढलते ही उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। ऐसा लगता था जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। चुनौती। एक दिन गांव के एक नौजवान अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। लोग उसे समझाने लगे, पर वह नहीं माना। वह हिम्मत जुटाकर रात में उस घर में जाने के लिए तैयार हुआ। हाथ में एक मशाल और कमर में एक तलवार लेकर वह उस डरावने घर की ओर बढ़ा। घर अंदर से बिल्कुल खाली था। दीवारें टूटी हुई थीं और हर जगह धूल थी। अर्जुन ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसकी मशाल की रोशनी में उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि कोई उसके पास से गुजरा हो। छलावे का सामना अर्जुन को घर के अंदर एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। वह धीमे धीमे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपती आवाज़ में पूछा। औरत ने ठाका लगाया और कहा, ये मेरा घर है। जो भी यहाँ आता है वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। बचने की कोशिश अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया, पर तलवार औरत को छू भी नहीं पाई। वह अचानक गायब हो गई और पूरे कमरे में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन समझ गया कि यह एक छलावा है जो उसे डराकर खत्म करना चाहता है। रहस्य का खुलासा। अर्जुन को घर के बीचों बीच एक पुराना संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें एक बूढ़ी औरत की तस्वीर और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि वह औरत गांव के लोगों के विश्वासघात का शिकार हुई थी। परिवार को मारकर इस घर में जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही है। आत्मा की शांति। अर्जुन ने औरत की कहानी समझी और पूरे गांव को इकट्ठा करके उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। अगली सुबह वह घर हमेशा के लिए खामोश हो गया। लोगों का मानना है कि अर्जुन की हिम्मत ने उस डरावने घर को हमेशा के लिए शांत कर दिया। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, छलावे को कभी पूरी तरह हराया नहीं जा सकता। वह किसी और जगह, किसी और रूप में वापस आ सकता है। अंधेरे में कोई आवाज़ सुनाई दे तो सावधान रहना। हो सकता है कि छलावा तुम्हें देख रहा हो। छलावा एक डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुराना उजड़ा हुआ घर था जिसे लोग छलावा का घर कहते थे। दशकों से उस घर में कोई नहीं रहता था। कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। घर के आसपास घने पेड़ और घास थी और सूरज ढलने के बाद वहां घना अंधेरा छा जाता था। गांव के लोग इस घर से बचकर रहते थे, लेकिन इस डरावने घर के बारे में कहानियां हमेशा बच्चों और नौजवानों को आकर्षित करती थीं। अर्जुन भी उन्हीं नौजवानों में से एक था। वह गांव का सबसे साहसी और जिज्ञासु लड़का था। साहस की चुनौती। एक दिन गांव के बुजुर्गों के सामने चर्चा चल रही थी। अर्जुन ने कहा, यह घर सच में भूतिया है या यह सिर्फ डराने की कहानी है? मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, इस घर में मत जाना। ये सिर्फ कहानी नहीं है। वहां जाने वाले लोग लौटते नहीं हैं। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपनी तलवार, मशाल और एक ताबीज लेकर उस घर में जाने की ठान ली। डरावना घर। उस रात चांदनी के नीचे अर्जुन उस घर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने घर के दरवाजे को छुआ, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। घर के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन की मशाल की रोशनी से दीवारों पर खून जैसे धब्बे और डरावने चित्र दिख रहे थे। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने ऊपर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पहली झलक। आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। उसकी नज़रें अर्जुन पर थीं। तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है, उसने धीमी और गूंजती आवाज़ में कहा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा,
मैं डरता नहीं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने ठहाका लगाया और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वह औरत अब करीब आ रही थी। संदूक का रहस्य डर के बावजूद अर्जुन ने घर के हर कोने को छानने का फैसला किया। एक बड़े कमरे में उसे एक लकड़ी का पुराना संदूक मिला। संदूक के ऊपर खून से कुछ लिखा था। अर्जुन ने मशाल की रोशनी में उसे पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी तस्वीर और एक पत्र मिला। तस्वीर में वही बूढ़ी औरत थी। पत्र में लिखा था कि वह औरत जिसका नाम रुक्मिणी था इस घर की मालकिन थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे और उसके परिवार को इस घर में कैद कर दिया था। उन्हें जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा इस अन्याय का बदला लेने के लिए यहाँ फंसी हुई थी। आत्मा का प्रकोप जैसे ही अर्जुन ने पत्र पढ़ा, घर की दीवारें कांपने लगीं। वह औरत अचानक उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आवाज़ गूंजती हुई बोली, तुम भी उन्हीं की तरह हो। अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकोगे। अर्जुन ने ताबीज़ उठाया और चिल्लाया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ये सुनकर औरत ठिठक गई। उसने पूछा, कैसे? अर्जुन ने वादा किया कि वह गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएगी।